जी, तो हमारे 6 लेक्चर रिएक्ट जेएस के अंदर हो चुके हैं और ये 7वां लेक्चर है जिसके अंदर हम एपीआई कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं। एपीआई इज बेसिकली एक एंड पॉइंट जहाँ से हमें कुछ डेटा जिस फॉर्मेट में रिसीव होता है, तो इसको हम किस तरह से रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन के अंदर कंज्यूम करते हैं ये देखते हैं। मेरे पास इस वक्त एक रैंडम यूजर एपीआई है जिसको जब भी हम विजिट करते हैं, जब कोई हिट इसको यूएस यूआरएल को हिट करता है तो एक रैंडम नया यूजर और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव होती है, जिसके अंदर आईडी है, यूजर आईडी है, उसके बाद उसका पासवर्ड है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, यूजर नेम है और ईमेल है, इसी तरह उसका अवतार है, मतलब जो इमेज है, और दीगर चीजें हमें रिसीव होती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो जेसन हमें रिसीव हो रहा है ये क्या है। और इसको देखने का आसान तरीका ये है कि आप जेसन ब्यूटीफायर करके गूगल पे सर्च करें और जो भी पहला लिंक आपके सामने आए, जेसन ब्यूटीफायर से बता दिए कि हम इस जेसन को एक अच्छे फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में जहाँ से हमें समझ आए कि जेसन है क्या। तो मैंने ये टेक्स्ट जो स्ट्रिंग टेक्स्ट है हमारा जेसन, ये मैंने उठाया और इसको यहाँ पर जेसन व्यूअर के अंदर जाके पेस्ट किया। तो देखिए आपको एक ऑब्जेक्ट हमारा प्रॉपर नजर आ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर 16 चीजें हैं, आईडी, यूआईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, जो भी चीजें हम देख रहे थे। और इसके अंदर एक और एरे भी है एम्प्लॉयमेंट के नाम से, जिसके अंदर 2 आइटम है, फिर एड्रेस के अंदर 7 आइटम है, फिर कोऑर्डिनेट्स हैं, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है। तो जो भी चीजें रैंडमली हमें रिसीव होती हैं इस जेसन फॉर्मेट में, इसको हमने ब्यूटीफाई करके देख लिया हमें क्या क्या मिल रहा है। सो इसको रिएक्ट जेएस के अंदर किस तरह से हम कंज्यूम करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। मेरी एप्लीकेशन में इस वक्त मैंने ऐप का कंपोनेंट इस्तेमाल किया हुआ है, और ऐप के कंपोनेंट के अंदर अगर हम चले तो ऐप के कंपोनेंट में हमने एक पूरा फॉर्म यहाँ पर बनाया हुआ है। अच्छा देखिए, नॉर्मली हम ऐप के कंपोनेंट के अंदर काम करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स कॉल कर लेते हैं। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि पहले इस फॉर्म को मैं सेपरेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक अदर न्यू फाइल बना देता हूँ, माई माई फॉर्म डॉट जेएस। ये मैं फॉर्म को अलग करने के लिए कर रहा हूँ कि अगर फॉर्म को मैं यहाँ से ले जाऊँ उठाकर तो फिर हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स से फिलहाल वैसे कर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से वैसे एक अलग फॉर्म के एक अलग कंपोनेंट में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि हमें जो है वो ऐप के अंदर दूसरा कंपोनेंट ऐड करने में कोई दुश्वारी ना हो। यहाँ से मैं ये उठा कर ले गया और मैंने यहाँ रखे एक फंक्शन बना लिया, माई फॉर्म, और इस फंक्शन के अंदर हमने रिटर्न कर दिया वो सारा कंटेंट जो हमें चाहिए अपने इस कंपोनेंट से। और यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माय फॉर्म। सो ये हमारा यहाँ पर जो कंपोनेंट था वो तैयार हो गया। और इस कंपोनेंट को हम यहाँ चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ये एक फंक्शन वगैरह बना हुआ है, दो इसके अंदर जो है वो कांस्टेंट हैं, ये भी मैंने ऐप में इस्तेमाल किए हुए, तो ये भी मैं उठाकर यहाँ से ऐप की जगह बजाय ऐप के अंदर से उठाकर हम माय फॉर्म के अंदर ही इसको ले जाएंगे। ठीक है। सो हमारा यहाँ पर माय फॉर्म कंप्लीट हो गया और हम अपने ऐप के अंदर चाहे तो उसे कंज्यूम कर लें। जिस तरह यहाँ पर ये इंपोर्ट है, ये इंपोर्ट भी मुझे माय फॉर्म पे लेके जाना पड़ेगी ताकि वो कंपोनेंट जो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो हो जाए। अच्छा, अब इसमें ये होगा कि जो इनबॉक्स इनपुट बॉक्स है वो बेसिकली हमारे अपने ही लेवल पर है, तो इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ये ठीक हो गया है और स्टेज भी हम वहीं पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको भी हम वहीं ले जाते हैं। तो बेसिकली हमारे ऐप के अंदर इस वक्त कोई कंपोनेंट कॉल नहीं हुआ हुआ, ऐप हमारा बिल्कुल खाली है। तो अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट कॉल करना चाहते हैं माय फॉर्म वाला, तो ये देखिए इंपोर्ट हो गया और हमने इसको इस्तेमाल भी कर लिया। तो ये देखिए बिल्कुल सही, इसकी सारी वर्किंग वगैरह भी ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना कंपोनेंट एक अलग फाइल के अंदर बना लिया और फिर उसको एज अ कंपोनेंट ऐप के अंदर यूज कर दिया, ताकि हमें जो है वो आगे ऐप के अंदर मजीद कंपोनेंट ऐड करने में कोई दुश्वारी ना हो। सो लेट्स मूव ऑन कि हम अपने एपीआई की बात कर रहे थे, तो मैं एपीआई के लिए एपीआई कंज्यूम करने के लिए भी कंपोनेंट बना लेते हैं। मैंने एक न्यू फाइल एक कंपोनेंट बनाया और कंपोनेंट का नाम है फॉर एग्जांपल यूजर इन्फो। ये मेरा एक कंपोनेंट है जो मैं बनाने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना लिया यूजर इन्फो के नाम का, और इसके अंदर इस फंक्शन से मैंने रिटर्न किया एक अदद डिव, जो कि अभी फिलहाल मैं सिर्फ ऐसे ही आइडिया के लिए ले रहा हूँ।
एक्चुअली जो काम है वो हमारा एपीआई को कॉल करने का। तो पहले ये एपीआई को कॉल करते हैं और फिर उसको देखते हैं उसका फ्रंट एंड पे क्या आउटपुट आ रहा है, फिर उसका फ्रंट एंड जो हमें HTML CSS करनी है उस पर भी काम कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं काम कर लेता हूँ कि मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ हमारे यूजर इन्फो के अंदर ही। और इस फंक्शन का नाम है फॉर एग्जाम्पल गेट यूजर। और गेट यूजर का जो ये मेरा फंक्शन है, ये मुझे यूजर की इन्फॉर्मेशन ला के देगा। और हमारा जो कंपोनेंट है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं यहाँ, ताकि हम बाद में भूल ना जाए यूजर इन्फो के नाम से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कभी, अगर आपको ट्रेस आउट करना मुश्किल होता है कि आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है नहीं। तो ये अच्छी आदत है कि आप यूजर फंक्शन बनाते ही अपना जो आप कंपोनेंट बनाते हैं उसको एक्सपोर्ट भी कर लें। अच्छा, तो गेट यूजर के अंदर चलते हैं। गेट यूजर हमें क्या करके देगा? गेट यूजर हमारे पास एक हम कांस्टेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल API रिजल्ट, ये मेरा कांस्टेंट है, इक्वल्स टू, मैं फैच का मेथड इस्तेमाल करते हैं हम रिएक्ट जेएस के अंदर किसी भी एपीआई को हिट करने के लिए। तो अब ये यहाँ पर मैं यूआरएल चाहिए मुझे, तो मैंने जो रैंडम एपीआई का यूजर यूआरएल है उसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये जो फैच मेथड है ये बेसिकली एक एसिंग फंक्शन है। तो हम इससे पहले अवेट का एक कीवर्ड लगाते हैं। और जब हम अपने किसी भी फंक्शन के अंदर अवेट कॉल करते हैं तो उस फंक्शन को हमारे लिए जरूरी होता है कि हम एसिंक उस फंक्शन को डिक्लेयर करें। सो यहाँ पर मेरे पास एपीआई रिजल्ट के अंदर मुझे इस यूआरएल का आउटपुट मिल जाएगा जो भी वहां से रिटर्न हो रहा है। तो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है। आ, तो हम यहाँ हाथ के हाथ कुछ रिजल्ट्स भी देखते जाते हैं। हम कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं और यहाँ पर मैं एपीआई रिजल्ट को कॉल कर लेता हूँ। तो अब जब हम इस कंपोनेंट को अपने ऐप के अंदर कॉल करेंगे तो ये कंपोनेंट कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन इसके अंदर एक गेट यूजर का मेथड है। तो आइए पहले तो इस कंपोनेंट को यहाँ कॉल कर लेते हैं। कंपोनेंट का नाम है यूजर इन्फो। तो जैसे हम यूजर इन्फो कॉल करेंगे तो इम्पोर्ट आ गई हमारे पास। यूजर इन्फो को हमने कॉल किया तो देखें हमारे पास फ्रंट पर इसका कोई असर यहाँ पर नहीं हुआ। फॉर्म के बाद कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा। कंसोल डॉट लॉग में चलते हैं, हमने कंसोल किया हुआ है, बट कंसोल भी इस वक्त हमारा खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि ये जो फंक्शन है इसे हमने कोई कॉल नहीं दी हुई। तो मैं, तो इसलिए हमें रिजल्ट जो है वो शो नहीं हो रहा है कोई, क्योंकि हमने इस वक्त तक जो है इसको अ, किसी इवेंट पे कॉल नहीं किया हुआ। ये फंक्शन कहीं भी कॉल नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो आप जानते हैं जावास्क्रिप्ट नॉर्मल में भी अगर आप कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और आप उसे कहीं कॉल ना दें तो वो डेफिनेटली कोई वर्क नहीं करता। तो हम इसको कॉल करवाने के लिए यहाँ पर एक बटन ऐड कर लेते हैं। हमारे कंपोनेंट में एक बटन हमने ऐड किया और सिंपल बटन है। और इसके ऑन क्लिक के फंक्शन पे हमने गेट यूजर को कॉल कर लिया जो हमारा फंक्शन है। और इस बटन के ऊपर हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल तो न्यू यूजर, कोई भी एक नाम हमको इसको दे सकते हैं। मैंने इसको सेव किया। हम एप्लीकेशन में चलते हैं, देखें ये मेरा बटन है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये एपीआई हिट होगी, तो फंक्शन कॉल होगा और उसके कॉल होने के बाद हमें कंसोल में उसका रिजल्ट नजर आ जाएगा। देखें ये हमारे पास इसका रिजल्ट शो हो गया जो कि एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर हमें पूरा जो है वो आउटपुट नजर आ रहा है, जो भी चीज़ें वहां से हमें रिटर्न हो रही है। सो इस तरीके से हम जो है वो रिजल्ट के अंदर सारा का सारा ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर से अब मुझे जो निकालना है, फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट नेम प्रिंट करना है, जेंडर प्रिंट करना है या लास्ट नेम प्रिंट करना है, वो किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। मैं अगर इस रिजल्ट के अंदर डॉट करके फर्स्ट अंडरस्कोर नेम जो मेरी की है उसको प्रिंट करता हूँ कंसोल में। सो लेट्स सी कि जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, क्लियर कर लेते हैं कंसोल को और क्लिक किया हमने, तो अब जो हमारे पास रिजल्ट आया वो कैरोला आया, क्योंकि इस वक्त फर्स्ट टाइम कैरोला रिसीव हुआ। दोबारा क्लिक किया तो नेक्स्ट कोई जैमरे करके जैरमे अब कियारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट यूजर हर बार आ रहे हैं। सो इसके लिए एक अच्छा सा लुक एंड फील बनाते हैं और फिर इसको प्रॉपर आउटपुट इसका लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक डिव बना लेते हैं, उसको हम एक क्लास नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोफाइल, कोई भी आप डिव बना ले। उसके अंदर मैंने एक H1 लगाया, उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि एक F नेम का मेरा कांस्टेंट होगा जो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह मैंने कहा स्पेस दे के एक L नेम भी हम ले लेंगे जो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और एक इमेज हम यहाँ प्रिंट कर देंगे। सोर्स में मैंने फॉर एग्जांपल IMG S करके बना लिया, इमेज हम प्रिंट कर देंगे। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक
और कुछ चीज़ देख लेते हैं कि उसमें क्या हमें रिटर्न में मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ इसको सिर्फ सेट कर दें रिजल्ट पे, और मैं अपने इन दोनों कोड्स को कमिट कर देता हूँ फिलहाल, ताकि हम देख सकें। सो लेट्स प्रिंट इट। तो आप पूरा ऑब्जेक्ट है, आईडी आ रही है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। इसी तरह हमारे पास एड्रेस आ रहा है, अवतार आ रहा है जिसमें हमें इमेज मिलेगी, क्रेडिट कार्ड का नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। तो डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। सो लेट्स प्रिंट अ पैराग्राफ इन विच विल प्रिंट अ डेट ऑफ बर्थ। ओके। तो अब देखना ये है कि हम किस तरह से इसको बनाएंगे। अ, इस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ मैप करना है हमने। तो दो तीन तरीके हैं। मैंने ये कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर डायरेक्ट यूज़ कर लिए, तो इसको आप यहाँ डिक्लेयर भी कर लेते हैं। तो हम ये कह देते हैं कि भाई हमारे पास एक कांस्टेंट है, एफ नेम। इसको हम कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं एफ नेम, और सेट एफ नेम करके एक फंक्शन बना लेते हैं इक्वल टू, मैं यूज स्टेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि हम उसको अपडेट कर सकें। और मैं उसको बाय डिफॉल्ट नल वैल्यू दे रहा हूँ, खाली वैल्यू है। इट्स नॉट नल, बेसिकली इट्स अ स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। एफ नेम की जगह मैंने एल नेम इस्तेमाल कर लिया लास्ट नेम के लिए, और इसको सेट लास्ट नेम कर दिया। और मैंने यहाँ पर एक आई एम जी एस करके एक कॉन्स्टेंट बना लिया जो मैं नीचे इस्तेमाल करूँगा, और सेट आई एम जी एस करके एक उसका फंक्शन बनाया। इस तरह डेट ऑफ बर्थ की है तो हम उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने कहा जी इसको कह देते हैं हम डी ओ बी, और यहाँ पर भी डी ओ बी और सेट डी ओ बी करके हमने स्टेट सेट कर ली। यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ मैंने डी ओ बी इस्तेमाल कर लिया। कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टैटिकली लिख दिया फुल नेम, तो यहाँ पर फुल नेम पहले से लिखा हुआ आएगा। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ, ये फॉर एग्जांपल हमने लिखा, तो देखिए हमारे पास ये यहाँ पर एक इमेज नहीं आ रही डेट ऑफ बर्थ फुल नेम लिखे हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये हमने बाय डिफॉल्ट देखा हुआ, देखा आपने रेंडर, ये ऑलरेडी हुआ हुआ है रेंडर, तो ये रियल टाइम रेंडिंग पे काम कर रहा है। अगर मैं ऐसे ही चलाऊंगा तो डेफिनेटली इसने कोई रिटर्न नहीं दे। यहाँ पर बस ये वैल्यू आ रही है क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है वैल्यूज दी हुई हैं। लेकिन ऑन क्लिक पे हम सेट करेंगे इनकी वैल्यूज को, तो ये हमें रिटर्न कर देगा, अभी खाली है। तो यहाँ पर मैं कंसोल वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ, और सेट एफ नेम को मैं सेट कर लेते हैं रिजल्ट में जो वैल्यू आई डॉट एफ नेम। तो ये हमारा फर्स्ट नेम सेट हो जाएगा। लेट्स सी, मैंने क्लिक किया तो जो भी हमें फर्स्ट नेम रिसीव होगा वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये जो इसकी रिक्वेस्ट और रिस्पांस का टाइम है, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से हम उसको जज करते हैं कि ये रिस्पांस में क्या हो रहा है, इस वक्त वैल्यू गई हुई है नहीं गई हुई। ओके। काफ़ी इसने टाइम यहाँ पे कंज्यूम कर लिया है। लेट्स सी क्या हमने ठीक किया हुआ है। सेट एफ नेम डॉट एफ नेम। ओके, यहाँ एफ नेम नहीं है की बेसिकली। अच्छा, इसको देखने का भी तरीका ये है कि आपने, आप इसको जो है कंसोल पे जाके देखें कि कोई एरर आ रहा होगा आपके पास। तो देखें ऑब्जेक्ट आया, और उसके अंदर उसे पूरा ऑब्जेक्ट बता दिया मुझे कि इसके अंदर फर्स्ट नेम है, एफ नेम नहीं है। तो बेसिकली हम यहाँ उस रिजल्ट में से फर्स्ट नेम निकालते हैं। सो नाउ विल हैव द रिजल्ट। तो देखें इस बार सैमुअल आया, लाइक फिर क्लिक किया हमने, नेक्स्ट टाइम विल ईमान, विल हिमेना, जो भी नाम हमें रिसीव हो रहे हैं वो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। सो नाउ वी विल सेट आवर लास्ट नेम, सेट लास्ट नेम टू, जो की है वो लास्ट नेम के है नाम से। इसी तरह एक और हमने ले लिया यहाँ पर अवतार हमारे पास रिसीव हो रहा है, जिसको हम सेट IMGS के अंदर रख देंगे ताकि हमारी इमेज सेट हो जाए। एक और हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने कह दिया डेट ऑफ बर्थ, और ये जो मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर इसको रखना है वो है DOB। मैंने सारी स्टेट सेट कर दी है। तो जब बाय डिफॉल्ट ये चलेगा तो डेफिनेटली ये खाली है। जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेटा रिसीव होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नेम आ गया, उसकी इमेज रेंडरिंग में थोड़ा टाइम लगा, और डेट ऑफ बर्थ भी हमारे पास आ गई। दोबारा क्लिक करते हैं तो सर हमने एक रैंडम API प्रिंट कर ली। देखिए जो हमारा टेक्स्ट है वो फौरी तौर पे रिसीव हो जाता है, लेकिन इमेज को रेंडर होने में टाइम लगता है, डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड। सो बट इट्स वर्किंग फाइन। जब भी हम इसको क्लिक करते हैं तो हमें API से एक रैंडम कोई भी जो है वो यूज़र नज़र आ जाता है, रैंडम यूज़र। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक API को कंज्यूम किया।
अब हम इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। हम एक दूसरी एपीआई भी यहाँ कंज्यूम करेंगे। आ, ये एपीआई आपने देखा रैंडम यूजर की एपीआई थी और ये सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही थी, तो मैंने इसको डायरेक्टली इस तरह से इस्तेमाल कर लिया।